अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। हम जो डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसकी टाइप्स को पढ़ रहे हैं। आज हम उसकी सेकंड टाइप को पढ़ेंगे जो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉजेज या एडजेक्टिवल और रिलेटिव क्लॉजेज भी इनको कहा जाता है आर डिपेंडेंट क्लॉजेज दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स जस्ट लाइक इंडिविजुअल एडजेक्टिव्स डू। जो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं ये किसी नाउन को मॉडिफाई करती हैं। जो एक इंडिविजुअल एडजेक्टिव जो काम करता है एडजेक्टिव क्लॉज भी वही फंक्शन करती है। नॉर्मल एडजेक्टिव्स आर यूजुअली जस्ट अ सिंगल वर्ड और फ्रेज and adjective clauses always contain a subject and a verb and usually include some other words as well। ये तो हमें पता है कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव जो काम करता है एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इसमें जो शी को मॉडिफाई कर रहा है उसकी क्वालिटी को बता रहा है वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन लाइक दैट, विच, हु, हुज, होम वगैरह। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास्ड द एग्जाम। स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली ये पूरी की पूरी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी क्योंकि ये क्लॉज ये जो नाउन है स्टूडेंट इसको मॉडिफाई कर रही है। ऑल्सो बिगन विद अ रिलेटिव एडवर्ब लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये रिलेटिव एडवर्ब से भी स्टार्ट हो सकती है। एडजेक्टिव क्लॉजेस कम आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बाद आती है। फॉर एग्जाम्पल आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। यहाँ पे जो वेयर है इससे एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो रही है। ये जो क्लॉज है ये इसके बारे में इसको मॉडिफाई कर रही है प्लेस को, और प्लेस क्या है एक नाउन है, कॉमन नाउन है। सेकंड सेंटेंस देखें, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। यहाँ पे जो वेयर है ये इस वर्ब के बाद आया है, यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी और यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी। अगर रिलेटिव एडवर्ब से पहले नाउन हो तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, और अगर इससे पहले वर्ब होगा तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। एडवर्ब क्लॉज की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह जो हु और दैट है रिलेटिव प्रोनाउन वो नाउन क्लॉज में भी यूज हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्लॉज नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ये बात याद रखें कि जो क्लॉज हु से स्टार्ट हो या दैट से हो जरूरी नहीं है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, वो नाउन क्लॉज भी हो सकती है। लेकिन नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पढ़ा था कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है व्हाट, तो उस व्हाट क्वेश्चन का जो आंसर करने वाली क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया इतना कहने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या क्या आइडिया नहीं है। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे जो हु आई एम है ये नाउन क्लॉज है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। आप जब तक इनकी सही प्रैक्टिस नहीं हो जाती है रोज़ के कोई 20-30 सेंटेंसेस लेके उनमें से आइडेंटिफाई किया करें कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है, एडवर्बियल क्लॉज कौन सी है, और फिर पहले ये देखा करें कि इनमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपने डिपेंडेंट क्लॉज को देखना है कि ये नाउन क्लॉज के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे काम कर रही है या एडवर्ब क्लॉज के तौर पे काम कर रही है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप मज़ीद अगर इसको एडवांस लेवल पे देखना चाहें तो फिर आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि नाउन क्लॉज यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रही है, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं। एडिशनली द रिलेटिव प्रोनाउंस whoever, whomever, wherever and whichever can also introduce adjective clauses but these are much less common। जो ये इंडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं whoever, whomever, wherever and whichever,
ये भी एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक आइदर अ टैक्सी और बस विच एवर कम्स फर्स्ट। टैक्सी या बस में से दोनों में से जो पहले आ गई, विच एवर कम्स फर्स्ट, हम वो पकड़ लेंगे। एडजेक्टिव क्लॉजेस कैन बी डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइनिंग भी हो सकती है और नॉन डिफाइनिंग भी हो सकती है। कैसे? नॉन डिफाइनिंग को हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, अली हु इज 30 years old इज माई फ्रेंड। अली जो 30 साल का है वो मेरा दोस्त है। इसमें हु इज 30 years old ये नॉन डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। जो नॉन डिफाइनिंग या नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी सेंटेंस में से इस क्लॉज को निकाल कर या हटाकर हम देखें तो बाकी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मीनिंग पे। इसको निकाल देने से उस सेंटेंस का मानी नामुकम्मल ना हो तो फिर ये क्लॉज कहलाती है नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इसको अगर हम निकाल दें तो अली इज माई फ्रेंड, फिर भी इसके मीनिंग पे कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हु इज 30 years old है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम ना भी लिखें तो हमारा जो सेंटेंस है उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है। इस तरह की क्लॉज कहलाती है नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। इफ इट इज अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज कॉमास। इसके शुरू पे भी उस नाउन के बाद कॉमा आएगा और वो जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी उसके बाद भी कॉमा लगाया जाता है। रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव थी या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज थी उसको अगर हम सेंटेंस में से निकाल दें तो उसकी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर है जो रिस्ट्रिक्टिव होगी इसको निकालने से जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन होम आई मेट येस्टरडे। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिससे मैं कल मिला। होम आई मेट येस्टरडे ये एक डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि आई नो द मैन कौन सा आदमी, आगे उसको डिफाइन करने के लिए इस क्लॉज की हमें जरूरत है। द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मैन। मैन क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रही है ये वाली क्लॉज। और ये क्लॉज कौन सी है? डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। A restrictive clause is also called an essential clause। जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ये essential clause भी कहलाती है क्योंकि ये ज़रूरी होती है। Do not use commas, यहाँ पे commas का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉन डिफाइनिंग में उससे नॉन डिफाइनिंग को शुरू करने से पहले भी कॉमा और उसके बाद भी कॉमा लगाया जाता है। कॉन्टेक्ट क्लॉज इज इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज। ये असल में एडजेक्टिव क्लॉज ही है। When an adjective clause has its subject, we can omit a relative pronoun or relative adverb। जब किसी adjective clause में subject मौजूद हो तो फिर उसमें जो relative pronoun या relative adverb यूज होता है उसको हम omit कर सकते हैं, हज़फ कर सकते हैं, उसको निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। All contact clauses are defining clauses। जितनी भी contact clauses हैं वो defining adjective clauses होती हैं, non defining नहीं होती हैं। The library did not have the book that I wanted। इसमें ये सब्जेक्ट ये वर्ब जो ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये बुक को क्वालिफाई कर रही है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है तो इस क्लॉज में सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। क्लॉज होने के लिए शर्त ही यही है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी तौर पे होगा। बाकी उसमें जितने मर्जी अल्फाज हों लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है, उसके बगैर क्लॉज नहीं बनती है। तो इसमें आई सब्जेक्ट मौजूद है। इस दैट को अगर हम ओमिट कर दें तो फिर ये क्लॉज कहलाएगी कॉन्टेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द लाइब्रेरी डिड नॉट हैव द बुक आई वांटेड। लाइब्रेरी में वो किताब नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। यहाँ पे दैट को हमने निकाल दिया है तो ये एक कॉन्टेक्ट क्लॉज बन गई है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को हम निकाल दें। जब एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को निकाल दें तो वो क्लॉज कहलाती है कॉन्टेक्ट क्लॉज और ये डिफाइनिंग होती हैं, नॉन डिफाइनिंग नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एडजेक्टिव क्लॉज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।